जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपकी हर एक रहमत का, आपके हर एक उपकार का जो आप हमारे ऊपर करते हो। शायद हम लोग ही तो अच्छा जो आपकी अमूल्य रहमतों को शुक्राना भी ठीक से नहीं कर पाते। जय जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मुझे एक बार और अपना सत्संग सुनाने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि हमें हमारा बेटा कैसे ब्लेस हुआ था। हालांकि मैं गुरुजी के साथ 2019 में जुड़ी, पर गुरुजी ने तो मुझे अपने चरणों के साथ बहुत पहले ही लगा रखा था। संगत जी, मैं अमृतसर पंजाब की बॉर्न हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि अमृतसर तो गुरुओं की नगरी है, तो मेरा बचपन भी गुरुओं के घर में ही गुजरता था। क्योंकि मेरी दादी जो हर टाइम, जब भी उनको टाइम मिलता था, गुरुद्वारे जाती थी और हमें भी लेके जाती थी वो। तो इसी हिसाब से तो गुरुजी के चरणों में तो मैं तब से ही जुड़ गई थी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया 2011 में आफ्टर 2 मिसकैरेजेस। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड भी बोथ वाज फुली सेटिस्फाइड विद वन चाइल्ड, विद वन बेबी गर्ल। जब 2010 में मैं अपनी सिस्टर की शादी में इंडिया गई तो मैंने देखा कि मेरी मॉम पूरी वेट में है कि मेरा सेकंड बेबी कब होगा। पर मैं आगे से बोल रही थी कि मम्मी, आपको पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है वहां पे बच्चों को टेक केयर करना बाय लाइक विदाउट एनी हेल्प। सो मम्मी प्लीज, हम एक बच्चे के साथ ही खुश हैं और अब प्लीज आप मेरे को मत बोलो दोबारा दूसरे बच्चे के लिए। तो बस मेरी मॉम जस्ट शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग मी विद हर टीयर्स। नहीं बेटा, आपको नहीं पता, हमें पता है जो हमारे पास ये चीज नहीं है, हमें पता है कि हम लोग कितना उस चीज के बिना सफर कर रहे हैं। मेरी बहन की भी शादी हो गई थी और उन्होंने बताया कि कैसे हम एक बेटे को मिस करते हैं और आज भी करते हैं। और संगत जी, हम तो बस दो बहनें ही हैं और मेरी बहन की शादी के बाद मेरे मम्मी पापा और अकेले हो गए और उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, नहीं तुम प्लीज तुम दूसरा बेबी करो और बेबी बॉय होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग, आपको पता है कि हम ये नई जनरेशन तो इतना नहीं इन चीजों को मानती थी, कि अभी भी नहीं मानती है कि नहीं बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे मम्मी पापा को जो इनके पास उनके पास ये चीज नहीं थी, उनके पास बेटा नहीं था। आज वो कितना अकेले हैं और कितना वेट करते हैं हम दोनों बहनों को उनके पास जाने के लिए। तो वो उसी बिहाफ पे हमें बोल रहे थे कि नहीं, तुम्हें एक बेटा करना चाहिए और तुम अपने लिए नहीं, तुम हमारे लिए करो। संगत जी, मेरी मॉम ने मेरे को बताया कि कैसे उनके कैसे मेरे पापा भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स के बाद मांग मांग के मेरे पापा हुए। मेरे मेरे ग्रैंडफादर वो भी अकेले थे और जब वो बॉर्न हुए तो उन्होंने वैसे तो हम लोग हिंदू हैं लेकिन उन्होंने उनको सरदार बनाया क्योंकि वो एक मन्नत मांगी थी, वो उन्होंने पूरी की। और उनसे पहले भी ग्रेट ग्रैंडफादर्स भी कितनी पीढ़ियों से वो अकेले के लिए ही आ रहे थे। शायद एक इनकी फैमिली में कर्ज था कि बेटा ब्लेस होने के लिए कर्ज था इनका बहुत बड़ा। लेकिन जब मैंने अपने मम्मी पापा की हालत देखी तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं आपको बोलूं कि हाँ मैं जाके बेटा ही पैदा करूंगी। लेकिन यस, मैं अपने भगवान जी से मांग सकती हूँ कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो बस मैंने वापस आने के बाद मैंने भगवान से उनकी मम्मी पापा की विश पूरी करने के लिए मांगना शुरू कर दिया। और 2011 में एक मेरा मिसकैरेज 2009 में हुआ था। 2007 में मेरा पहला बेबी हुआ, 2009 में मेरा मिसकैरेज हुआ और 2010 में मैं इंडिया गई अपनी सिस्टर की शादी पे और 2011 में मेरा एक और मिसकैरेज हुआ वहां से आने के बाद। लेकिन 2011 में ही मुझे गुरुजी ने दिसंबर में बेटा ब्लेस भी कर दिया। लेकिन गुरुजी की, इसमें भी गुरुजी की कुछ मर्जी होगी, कुछ उनकी कुछ कर्म है जो मेरा कटवा रहे हैं कि आज मेरा बेटा कुछ डिफिकल्ट टाइम से निकल रहा है।
तो इसी महीने 19 जुलाई को मैं 2020 में इसी महीने मैं अपने गुरुजी से सिर्फ ऐसे ही बात कर रही थी, गुरुजी आप मेरा ये कष्ट कब खत्म करोगे, मेरे बेटे को कब ब्लेस करोगे, मेरा बेटा कब ठीक होएगा। और अगले ही दिन जुलाई 20 को अमृत वेला सुन रही थी तो अचानक मुझे मेरा सत्संग याद आ गया कि हमने भी तो सेम ऐसे ही किया था 2014 में, जब मैं अपने बेटे को मैं मुंडन के लिए इंडिया लेके गई थी। तो मेरी मॉम एंड डैड ने बहुत सारी मंगते मांगी थी, उनको बहुत प्यार से पूरा भी कर रहे थे, जिसमें से एक बाबा बुड्ढा साहिब जी की भी थी, बहुत बड़ी मन्नत थी उनकी। इस सत्संग में मुझे बहुत बड़ी शिक्षा भी मिली। वैसे तो हर टाइम अमृत वेला, जब भी मैं अमृत वेला सुनती हूँ, सुनने के बाद कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को ही मिलता है। उस दिन तो सीखने को भी मिला और अपने कर्मों पे शर्म भी आई, क्योंकि उस अमृत वेला में जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज के यहाँ 16 साल के बाद भी औलाद नहीं हो रही थी, तो गंगा माता जी को गुरु अर्जुन देव जी को बोलती हैं, आप तो भगवान है ना, आप मुझे मेरे बेटे के साथ मुझे ब्लेस करें, मुझे एक बेटा चाहिए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने बोला कि आपको बेटा जरूर होगा, लेकिन आपको बाबा बुड्ढा साहब जाके उनसे दाद मांगनी पड़ेगी, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनसे मांगना पड़ेगा। तो माता गंगा जी ने क्या किया, अगले ही दिन अपने नौकरों को बोलकर बहुत सारे व्यंजन पकवाए और रथ पर एक महल की रानी की तरह जाती हैं बाबा बुड्ढा साहिब जी के पास। और वैसे जाती भी क्यों नहीं, क्योंकि गुरु महाराज की पत्नी थी। जब गंगा माता जी वहां पहुंची तो बाबा बुड्ढा साहब जी को समझ आ गया कि वो बोले कि आई तो मांगने हैं, पर मांगने का ढंग नहीं आया। और बाबा जी उनको वापस भेज देते हैं ये कहकर, आज तो हमने भोजन कर लिया है। और गंगा माता जी मायूस होकर वापस चली जाती हैं। जब वे सारा वृतांत गुरु अर्जुन देव महाराज जी को जाकर बोलती हैं तो हंसकर बोलते हैं कि आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तो अर्जुन महाराज जी के कहने पर अगले दिन सुबह उठकर अपने हाथों से मिस्सी रोटी, प्याज और लस्सी लेकर अपने महल से नंगे पांव अपने सर पर रखकर बिना किसी सेवकदारों के सहायता वहां पे बाबा बुड्ढा साहब जी के पास चली गई। और बाबा जी ने भी माता गंगा जी को तहे दिल से स्वागत किया उस टाइम, और प्यार से माता जी के हाथों से बना भोजन छका। और उस टाइम माता गंगा जी ने अपने बेटे के लिए दाद मांगी और बाबा बुड्ढा साहब जी ने बेटा होने की ब्लेसिंग भी दी, जो हमारे छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी हुए। जब ये अमृत वेला मैंने सुना तो उस वक्त मुझे 2014 का टाइम याद आ गया कि मन्नत हमने भी मांगी थी और हम पूरी करने भी गए थे। एक्चुअली ये मन्नत मैंने नहीं मांगी थी, ये मन्नत मेरे मम्मी पापा ने मांगी थी और हम लोग पूरी करने गए थे। हमने भी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया था, हमने भी नौकरों से ही बनवाया था। जब पापा हमें हमारे बेटे को मिलिट्री बैंड के साथ इतनी सब रिचुअल्स के साथ बाबा बुड्ढा साहब लेकर गए, तो वहां इतना रश था कि मेरा बेटा इतना भीड़ देखकर घबरा रहा था और मुझे अपने डैड पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो सब मैं भूल गई और गुरुद्वारे में आकर बाबा जी का शुक्राना करना है, ना कि गुस्सा। ये सब तो मैं भूल ही गई कि मेरे को अच्छे से उनका शुक्राना करना है, यहाँ पे आके गुस्सा नहीं करना है। शायद हम बहुत छोटे होते हैं और हम अपने भगवान की मेहर और उनकी मेहरबानियों को भूल जाते हैं और शुक्राना भी ढंग से नहीं कर पाते। एक दिन पहले मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि कब हमारी तकलीफ खत्म होगी गुरुजी। अगले दिन गुरुजी ने मुझे मेरी गलती सब याद दिला दी और मुझे पता है गुरुजी अपने बच्चों को मुझे पता है कि गुरुजी अपने बच्चों की गलतियां हमेशा माफ कर देते हैं। और मैं भी इसी वेट में हूं कि कब वो मेरे गुरुजी मेरी गलती को माफ करेंगे। शायद मुझे इस चीज की माफी तभी मिलेगी जब मैं वापस बाबा बुड्ढा साहब जी के पास अपने हाथों से उनका खाना बना के लेके जाऊंगी और उसी रिचुअल से जाऊंगी जैसे गंगा माता जी गई थी। शायद मेरी गलतियां बाबा बुड्ढा साहब जी माफ कर दें और मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दें।
संगत जी, आप सबसे बहुत विनती है कि आप भी हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहें और अपनी गलती, अगर आपने गलती की है या नहीं की, अपनी गलतियों की माफी जरूर मांगते रहें। शुक्रिया गुरु जी फॉर एवरीथिंग। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो और सत्संग को बोलते वक्त प्लीज प्लीज गुरु जी मेरे को माफ कर देना। मैं आज गुरु जी के चरणों में दो लाइंस बोलना चाहती हूँ। और बस यही चीज मांगती हूँ कि गुरु जी आप हमें एक अच्छा इंसान बनाएं और हमें हमारी गलतियां हमेशा समय समय पर याद दिलाते रहें, ताकि हम अपनी उन गलतियों को सुधार कर हम अच्छे इंसान बन सकें। तो मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ गुरु जी के लिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड बहुत बहुत शुक्राना टू ऑल संगत जिन्होंने मेरा ये सत्संग सुना। एक बार और गुरु जी मेरे को माफ करना, मैं एक बार और आपसे माफी मांगती हूँ और हर बार ही माफी मांगती रहूंगी अपनी गलतियों की, कि जो मेरे से अगर कोई गलती हुई है मेरे को प्लीज उसके लिए माफ कर दो और मेरा बेटा ठीक कर दो, मेरे बेटे को ब्लेस कर दो गुरु जी। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, मेरे बेटे को ब्लेस कर दो।